on 30th January 2025, I got married. तेरियां दावां मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड्डिया ना कखदा तू मैनू छड्डिया ना कखदा पहला सी तू प्यार पहले प्यार दी पहली कहानी बदला भी किंज हुन जाके भी ना बदली जानी मन विच मैं सी राजा 3 साल हुए हैं and those 3 years with her has just like every day has been better than the previous one and has made me more sure that yeah she's the one जिसके साथ I want to spend the rest of my life with and grow old with. I love you so much. You're my world. I hope we are together forever. And as far as I can remember, यार मुझे कभी शादी नहीं करनी थी. मैं 5 साल का था जब the first marriage of my life जो मैंने आज तक देखी थी between my parents was falling apart. उनके बीच लड़ाइयाँ बहुत होती रहती थी, problems create हो रहे थे, issues create हो रहे थे, and that was having a very negative impact on my psyche. इन सारी चीज़ों से दूर रखने के लिए and to provide me a better education to protect me, my parents decided to send me to a boarding school. एक 5 साल का लड़का जिसके लिए his entire life was his family, his parents, and then going into a new environment जहाँ पे कोई भी उसका जानने वाला नहीं है, थोड़ा difficult तो था ही. वहाँ पे I used to be a shy and a nervous kid. बट धीरे धीरे सच बताऊं ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आने लग गया. इतने सारे ग्राउंड थे, इतने सारे नए दोस्त बने, इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही थी जो चीजें बचपन में बिल्कुल भी होती ही नहीं थी. एंड मैंने 1-2 स्कूल बदले एंड क्लास 9 में केम बैक टू दिल्ली. अब किस्मत ऐसी कि जो मेरा लास्ट बोर्डिंग स्कूल था क्लास 5 से लेके 8 तक वो भी बॉय स्कूल, और मैं क्लास 9 में दिल्ली आया भाई वो भी बॉय स्कूल. तो शाय अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा आ रहा है फिर से नए स्कूल में, लड़कियों से बिल्कुल बात नहीं हुई है, तो नर्वसनेस वहाँ पे थी ही बहुत पहले से. फिर स्कूल खत्म हुआ, मैं कॉलेज में गया, वहाँ पे अगेन लड़कियों से बात नहीं हो पा रही है, किसी से हेलो भी नहीं बोला जा रहा है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, बट अगर कोई लड़की पसंद आ जाए देन भाई फेस लाल हो रहा है, कान लाल हो रहे हैं, एंड इतनी ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है भाई क्या करना चाहिए. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि भाई यार इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा. एंड वहाँ पे मेरी स्टार्ट हुई गेम सीखने की जर्नी, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी, लर्निंग हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, लर्निंग हाउ टू बी अ सोशल गाय, एंड आई स्टार्ट गोइंग आउट टू मॉल्स, क्लब्स 5 nights a week just to improve my social skills. शुरू के टाइम में कुछ हुआ नहीं ज्यादा, बट धीरे धीरे करके I started getting good and I got so good कि मेरा फिर भाई प्रॉपर फक बॉय फेस स्टार्ट हुआ. I became the cocky guy, I became the guy जिसके लिए बस all that mattered was कि यार मेरे को रात को बाहर जाना है, मेरे को क्लब जाना है, I want to meet new people and I want to see कि क्या क्या नए adventures हैं वहाँ पे. And at that time all I wanted to do was just hook up with her. और इस टाइम पे ना मेरा जो भी रिलेशनशिप एक लड़की के साथ होता था वो कभी इसलिए एंड नहीं होता था कि यार वो लड़की बहुत बेकार है या she wants to break up with me. वो हमेशा इसलिए एंड होता था, हम मिलना इसलिए बंद कर देते क्योंकि चीजें वहाँ पे सीरियस हो जाती थी. क्योंकि मैं था फक बॉय, I transformed into a stud for only so that I can get laid. एंड कभी भी सीरियस रिलेशनशिप हो रहा है, I was like यार भाई ये चीजें मुझे बिल्कुल ही नहीं करनी है, ये बकवास है, कौन ही डेट वेट करेगा यहाँ पे. भाई चिल करते हैं, फन करते हैं, मजे करते हैं, बॉयज के साथ रात को बाहर जाएंगे, we're going to talk to new girls, see what adventures are there and just have fun. मतलब एक पिनिकल पे जाके देखते हैं what all is possible. और ये सारी चीजें करी, मेरे बहुत मजा आया. 4-5 साल डिबॉचरी करने के बाद एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे I met a girl and she was amazing and I really like her. मेरे को उसकी कंपनी पसंद है, मेरे को उससे टाइम स्पेंड करना पसंद है. I love the sex that we're having. सब कुछ मेरे को पसंद है. हमारे दोस्त भी हम एक दूसरे से मिल चुके हैं and we're hanging out together. Everything is great. तो natural progression है कि आप उस बंदे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे, करेक्ट? डेट करना चाहोगे, करेक्ट? रॉन्ग नहीं. I'm like भाई देखो मुझे डेट नहीं करना है, I'm moving away. And when I told her कि यार sorry, I don't want this, I don't want a date, तो वो रोने लग गई and I was like यार I don't need this shit and I moved on. अब उसके बाद शुरू में तो ठीक रहता है, बट जैसे जैसे आप ब्रेकअप करते हो थोड़े दिन बाद आपकी फटने लग जाती है. फिर आप फिर वही फोन करते हो कि यार प्लीज वापस आ जाओ, तो मैं वही किया और फिर मैं मिला उससे, फिर वही सेम पैटर्न में मैंने ब्रेकअप करके मैंने छोड़ दिया. एंड देन ये लड़की परेशान हो गई, इससे बात करनी मेरे से बंद. देन आई एंड अप मीटिंग अनदर गर्ल. वो लड़की मिली, उसके साथ भी सेम पैटर्न, फिर तीसरी लड़की मिली, तीसरे के साथ भी सेम पैटर्न. एंड आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है. सो आई एम मीटिंग अमेजिंग गर्ल्स जिनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, एंड मैं हर बार ही छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे दूसरी लड़कियों से मिलना है, बट दूसरी लड़कियों के साथ भी मैं यही करता हूँ. तो जो मेरा दिल टूट रहा है, इतनी बार मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, ये कर क्यों रहा हूँ? अंदर से
एक डीप वॉइड भी है वहां पे कि आई वॉन्ट टू मीट गर्ल्स, आई वॉन्ट कि यार मैं किसी लड़की के साथ हूं तो वो मेरे को वैलिडेट करे, बोले दैट यूर अमेजिंग, और तब मेरे को बेटर फील होता है। एंड द नंबर ऑफ वुमेन दैट आई स्लेप्ट विद बाय दैट टाइम, उसके बाद भी वो जो वॉइड थी ना अंदर की फीलिंग कि आई एम गुड इनफ या मैं अमेजिंग हूं, वो फिर भी नहीं आ रही थी। सो आई वुड कंटिन्यू स्लीपिंग विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स, कंटिन्यू हैविंग क्रेजी एडवेंचर्स, बट सही में कोई जब लड़की पसंद आ रही है तब लोनलीनेस अंदर हो रही है। तो ये पूरा साइकिल ऑफ हर्ट, ब्रेकअप, अबैंडनमेंट, लोनलीनेस, ये सारी चीजें रिपीट करे जा रहा हूं और इसमें नुकसान मेरा ही हो। तो या तो ऐसा हो भाई नहीं करना तो किसी लड़की से ऐसे अटैच हो ही मत, और अगर अटैच हो रहे हैं तो फिर भाई उससे ब्रेकअप क्यों करें, क्योंकि ब्रेकअप करके भी तो दोबारा एक और बंदी ले रहे हैं जिसके साथ अटैच हो रहे हैं। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, आई वाज लाइक यार आई एम इन लव विद दिस गर्ल बट मैं फिजिकली केपेबल नहीं हूं इससे रिलेशनशिप रखने के लिए। एक टाइम मेरे को क्लियरली याद है, मैं लड़की से फोन पे बात कर रहा हूं, आई एम लाइक आई रियली मिस यू, शी इज लाइक फाइन देन लेट्स गेट बैक टुगेदर, एंड मैं रो रहा हूं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं यार आई फील सफोकेटेड, मुझे ऐसा लगता है मेरी सांस ही नहीं आ रही है, एंड आई एम टेलिंग हर कि यार प्लीज जस्ट लेट मी गो, मतलब मेरे को बस जाने दे यार, तू छोड़ मत फोन उठा मेरा, बिकॉज मैं रिलेशनशिप नहीं कर पाऊंगा एंड आई डोंट वांट टू हर्ट यू एट ऑल। मैं उस टाइम में उस पर्सपेक्टिव में कुछ समझ ही नहीं पाया अनलेस आई केम अक्रॉस चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो यू रिमेंबर अभी कैसे मैंने तुम्हें बताया कि बचपन में पेरेंट्स की लड़ाई हो रही थी, तो क्योंकि मैंने बचपन में देखा, द फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में थी, रिलेशनशिप्स इज हर्ट, रिलेशनशिप्स इज फकिंग ट्रॉमा, इज बैड, ये नहीं करना है। तो जब भी मैं उस रिलेशनशिप के पास जाता था, सीरियस होता था, वो सेम ट्रॉमा वापस आ जाता था एंड मैं खुद भाग जाता था। तो वो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म बन गया था। अब वो इस लेवल पे मेरे को हर्ट कर रहा था कि जब मैं सही में एक अमेजिंग रिलेशनशिप किसी के साथ बना सकता हूं जो मुझे चाहिए अंदर से, बिकॉज मैं डीप डाउन आई एम लोनली एंड आई एम नॉट फीलिंग इनफ, एंड नो मैटर द अमाउंट ऑफ गर्ल्स दैट आई स्लीप विद, ये जो लोनलीनेस है अंदर की, ये भरने नहीं वाली है, ये भर ही नहीं रही है, तो मैं क्यों कर रहा हूं ये सब। सो नेचुरली आई लर्नड अबाउट चाइल्डहुड ट्रॉमा। मैंने देखा कि भाई ये सारा मेरा अबैंडनमेंट, एनमेशमेंट, चाइल्डहुड ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, ये सारी चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एंड जब मैं 10 साल का था उसके बाद से आई नेवर मेट माई मॉम 18-20 साल तक, सो आई ऑलमोस्ट ग्रू अप विदाउट अ मदर इन माई लाइफ। तो वो फीमेल इंटरेक्शन भी नहीं था, तो एक वॉइड अंदर से, दैट देयर वाज वन फीमेल इन माई लाइफ एंड दैट ओनली लेफ्ट मी। तो मैं ये सेम डर था अंदर से कि यार अगर मैं इस लड़की से ज्यादा पास चला जाऊंगा तो ये भी छोड़ के चली जाएगी, बट ये लॉजिकल नहीं होता है, ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। सो आई स्टार्टेड गोइंग फॉर दीज वर्कशॉप्स। मैं स्पिरिचुअलिटी करा, मैंने 3 विपासना करे, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज करे, बहुत सारी चीजें करी, वहां पे भी क्लियर आंसर नहीं मिला टिल द टाइम आई वेंट फॉर इनर चाइल्ड वर्कशॉप्स। जब मैंने इनर चाइल्ड करा वहां पे क्लियरली दिखा कि बचपन से जो मेरे ट्रॉमास हैं फ्रॉम द प्री स्कूल स्टेज टू द स्कूल स्टेज, तो कई चीजें थी जहां पे मैं इमोशनली वहीं पे स्टक था। आई वाज स्टिल दैट चाइल्ड जिसके नीड्स मीट नहीं हो रहे हैं, और मैं लोगों से इसलिए नहीं मिल रहा हूं क्योंकि मेरे को कुछ डीप बनाना है, मैं बस वो अंदर के वॉइड खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। और वो अपने में एक अलग ही हर्टफुल जर्नी थी, उसके ऊपर काफी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, क्योंकि वहां पे जितनी भी चीजें वो बचपन की थी, जो हर्ट था ऑफ योर पेरेंट्स पुटिंग यू इन अ बोर्डिंग स्कूल, वो अच्छा था, बट उस टाइम पे क्या फील हो रहा था वो मैंने कभी प्रोसेस करा ही नहीं। माई मदर लीविंग और मी विटनेसिंग फाइट्स घर पे जो हो रही हैं, जो सबने देखा ही है, या जब मेरी पिटाई हो रही है, या जब बोर्डिंग स्कूल में अलग से ही ट्रॉमा हुए हैं, तो ये सारी चीजें मैंने प्रोसेस नहीं करी थी। सो आई वेंट इनटू प्रोसेसिंग दैट, एंड उसको प्रोसेस करने के बाद एक बात तो क्लियर आ गई कि भाई यहाँ पे जो मेरे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हैं, जो मैं किसी को डेट नहीं करना चाहता हूँ, वो इसीलिए हैं क्योंकि मेरे बचपन का ट्रॉमा यहाँ पे वो क्लियरली इफेक्ट डाल रहा है मेरे ऊपर। तो अगर मेरे को लाइफ में कभी होल फील करना है, मेरे को कभी ऐसा फील करना है कि यार आई हैव फाइनली मेड इट, देन मेरे को ये चीज सॉर्ट करनी ही पड़ेगी। तो अपनी सेल्फ वर्थ बिल्ड करी, सेल्फ एस्टीम बिल्ड करी, ये सारा काम करके भाई बहुत रोया, इतनी वर्कशॉप में बड़ा रुलाते हैं भाई, बहुत रोया, बहुत क्रेजी चीजें हुई। फिर भाई एक पॉइंट आया कि यार अब देखो क्लियरली समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम क्यों है और मेरे को क्या चाहिए। तो यहां से एटलीस्ट लेट्स बी ओपन टू द आइडिया। हम जरूरी नहीं है डेट करेंगे या शादी करनी है, बट विल जस्ट बी ओपन टू द आइडिया। कोई आ रहा है तो मैं बस अपनी गलती की वजह से वहां से नहीं भागूंगा। फिर वो टाइम आया जहां पे मैंने लोगों को डेट करना थोड़ा स्टार्ट करा। कुछ रिलेशनशिप्स थे शुरू में जो उतने चले नहीं, दे जस्ट फेल अवे, बट 2022 में फाइनली जाके आई मेट आस्था। एंड द फनी थिंग इज शी वाज वन ऑफ दी ओनली गर्ल्स जिसको मैं ऑनलाइन डेटिंग पे मिला, एंड वहां पे भी ना बात ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी भाई। जैसे ही मैच करा मैंने देखा यार दिस गर्ल इज सो फकिंग हॉट, शी इज एग्जैक्टली द टाइप ऑफ गर्ल जो मुझे चाहिए, बिकॉज आई सॉ हर पिक्चर्स, आई लाइक यार दिस गर्ल इज सो फकिंग हॉट। भाई मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, मैं यार गाइस ये देखना मैच आया, कहते भाई बहन जो ये बंदी तो बड़ी हॉट है। मैं कहा भाई इसको फटाते हैं, लेट्स सी हाउ शी इज, बात करके देखते हैं। तो मैं उससे बात करनी स्टार्ट हुई और पहले दूसरे मैसेज में ही ना उसने बोल दिया गिव मी योर इंस्टाग्राम पे बात करते हैं। लेकिन तुम्हारे भाई ने गेम भी तो बहुत करा हुआ है। पॉइंट ये, अगर आप सीधा लड़की को अभी इंस्टाग्राम दे दोगे तो आप
आपका इंस्टाग्राम लेगी, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपको रिप्लाई नहीं करेगी या बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो नेचुरली वहां पे मैंने इंस्टाग्राम नहीं दिया और मैंने बोला यार आई डोंट नो यू इनफ, तो भाई पहले जान लेते हैं, इंस्टाग्राम तो होता रहेगा, डोंट बी सो फकिंग डेस्परेट। एंड शी वाज लाइक यार ये कौन सा लौंडा है, यू नो मेरे पीछे लड़के पड़े रहते हैं, ये कौन सा लड़का जो मेरे को इंस्टाग्राम नहीं दे रहा है। एंड वहां पे वो हुक हुई, मैंने वॉइस नोट भेजना स्टार्ट करा, शी लाइक आई लव योर वॉइस, हमने बातें करनी स्टार्ट करी, वाइब करना स्टार्ट करा, 2-3 दिन बात हुई एंड देन फिर सडनली उसका रिप्लाई आने बंद हो गए। आई वाज लाइक यार शिट क्या करें। फिर थोड़ा मैसेज करा, फिर बात हुई, फिर रिप्लाई आने बंद हो गए। सो ऑनलाइन डेटिंग में परेशानी बहुत होती है। एंड देन आई वाज लाइक यार ये बंदी काफी सही है। उस टाइम तक मेरे को पता चल गया था यार शी इज अ सर्जन, उसका पूरा नाम क्या है, शी इज अ डॉक्टर, एंड हमारी बात हो रही थी एंड वी वर कनेक्टिंग ऑन अ वेरी डीप लेवल, क्योंकि हमारी सिमिलैरिटीज बहुत थी। जैसे शी डजंट स्मोक, आई डोंट स्मोक, वो वेजिटेरियन है, मैं वेजिटेरियन हूँ, हम दोनों साउथ दिल्ली साइड रहते हैं, हमारे सर्कल सेम है, हम पार्टी सर्किट में हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी सिमिलर थी। फिर भाई मैडम ने रिप्लाई करना बंद कर दिया, ऑनलाइन डेटिंग में ऐसा होता ही है। बट मैंने बोला यार फकिंग हेल, मैंने गूगल करा, नाम ढूंढा, प्रोफेशन पता चला, लिंक्डइन मिला, लिंक्डइन से किसी तरह इंस्टाग्राम मिला, इंस्टाग्राम देखा मैंने। अब इंस्टाग्राम पे ना मैंने देखा यार ये लड़की पार्टी कर रही है, इधर उधर जा रही है, बहुत ट्रैवल वगैरह कर रही है। तो यहाँ पे आई वाज लाइक ठीक है यार इसको डीएम तो करता हूँ, बट थोड़े से अपने हाईलाइट्स चेंज कर देता हूँ। तो मैं अपने हाईलाइट्स में मैंने पार्टीज के हाईलाइट्स डाले और वहाँ पे वो वेन्यू सिमिलर थे, जहाँ पे वो जा रही है, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। लाइक वो डियर डोना जा रही है, मैं भी डियर डोना जा रहा हूँ। उसके साथ साथ दूसरी चीज ट्रैवल, तो मैंने अपने ट्रैवल के हाईलाइट्स भी दोबारा अपडेट करे और फिर मैंने स्टोरीज डालनी स्टार्ट करी बिफोर आई डीएम्ड हर। सो एज सून एज आई डीएम्ड हर देयर वाज ऑलरेडी अ स्टोरी ऑफ मी पार्टिंग एंड वहां पे क्लियरली दिख रहा है मेरी प्रोफाइल में कि और लड़कियां हैं। सब बोलेंगे तुम्हें यार कि ये रेड फ्लैग है कि ये लड़का दूसरी लड़कियों के साथ है, बट उससे ज्यादा बड़ा अट्रैक्शन किलर है दैट गाय जिसको कोई लड़की मिलती ही नहीं है। सो वहां पे टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट दैट स्पाइस, दैट सेक्सुअल टेंशन, या आप बोलो प्री सिलेक्शन, विच इज द मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जिसका मतलब है दैट अगर एक लड़का और लड़कियों के साथ है, वो ये दिखाता है कि यार ये लड़का सेफ है, दूसरी लड़कियां इसको लाइक करती हैं, तो इसमें कोई बात होगी, एंड वो नेचुरली गेट्स गर्ल्स अट्रैक्टेड टू यू एंड दे वुड प्रेफर दैट गाय। बट अनलेस यू नॉट स्लीपिंग विद देम, और अगर तुम बॉयफ्रेंड हो तब तुम ये चीजें नहीं कर सकते हो। बट उस फेज में वो मेरी गर्लफ्रेंड तो है नहीं, तो नेचुरली मैंने वो करा। नाउ बाद में भी आस्ते से बात हुई, उसने बोला यार आई सॉ यू कि तुम इतनी पार्टी करते हो, मैं कैसे इस बंदे के साथ रहूंगी, बट फिर भी वो बात करती रही। वर्सेस अगर कोई और बंदा होता है जो वो उसी से बात कर रहा है और कोई लड़कियां नहीं है उसकी लाइफ में, आई एम प्रीटी श्योर वो वर्कआउट नहीं होता। बट आस्था कभी मानेगी नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई गेम तो हमने करा ना, हमें पता है कैसे गेम होता है। सो एनीवे वहां पे फिर बात स्टार्ट हुई और वहां पे भी भाई इस लड़की ने बड़ी मेहनत करवाई मेरे से। 15 दिन 20 दिन बात ही करे जा रहे हैं। मैं कहा भाई मिल ले, वो भाई एंड में पता नहीं, मुझे लगा लड़की दूसरे लड़कों से मिल रही होगी, भाई किसी से मिल ही नहीं रही, किसी से मिलती ही नहीं है। एंड शी वाज द गर्ल जिसके 1-2 रिलेशनशिप्स थे, नॉट अ लॉट। मैंने वाज लाइक कूल, ठीक है बात करते रहेंगे। साइड में मैं और लड़कियों को चैट कर रहा था, बात कर रहा था, कोल्ड अप्रोच कर रहा था, गेम कर रहा था, उनसे मिल ही रहा था मैं अपने दोस्तों के साथ। सो फाइनली 1-1.5 महीने बाद ऐसा हुआ, शी कॉल्ड मी इन द मिडल ऑफ द डे, शी इज लाइक यार मैं बसंतगुंज के पास में ही हूँ, आई एम एट प्रोमेनाड, डू यू वांट टू मीट, आई हैव लाइक एन आवर। आई वाज लाइक कूल, मिलते हैं। सो हम प्रोमेनाड में मिले, दैट वाज द फर्स्ट डेट एंड वी क्लिक्ड ऑफ इंस्टेंटली एंड वाइब वहाँ पे बहुत सही थी। आई वाज फनी, आई वाज मेकिंग अ लाफ, आई लाइक वो जैसे बात कर रही थी। थोड़ी सी शी वाज नर्वस इन द फर्स्ट मीटिंग, बट आई वाज लाइक यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, शी इज क्यूट, अभी तक कोई ऐसे रेड फ्लैग्स नहीं है, आई डोंट नीड टू लीव। एंड देन वी केप्ट ऑन मीटिंग, थोड़ा और मिलते रहे, वी स्टार्टेड डेटिंग एंड धीरे धीरे 2022 से 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, और इस टाइम में हमने बहुत सारी चीजें साथ में करी। एंड आई वुड टेल यू दैट जितना टाइम बीता, शी केप्ट ऑन ग्रोइंग ऑन मी। कि शुरू में तो मुझे लगा यार ये लड़की है जो यू नो अमीर होगी बस, जो यू नो बिकॉज शी हैड फोटोज विद ऑल दीज लग्जरी थिंग्स। मैं कहा बाप ने बिगाड़ रखा है भाई इस लड़की को, पूरा गुची वगैरह लैम्बोर्गिनी वगैरह के साथ फोटोज हैं इसकी, बाप ने बिगाड़ रखा होगा, या मुझे लगा इसके पीछे लड़के पड़े रहते होंगे, या ये सीरियस नहीं होगी, कुछ ऐसा सीन लगा। बट द मोर आई गॉट टू नो हर, आई वाज लाइक शी इज लाइक अ लिटिल गर्ल ओनली। वो ऐसा नहीं है कि कोई कॉकी सी बिची सी लड़की है, शी इज वेरी स्वीट, वेरी नाइस टू टॉक टू। और जितने भी दोस्तों से मिलाया कह रहे यार हमें लगा बहुत बिची हो गई, शी इज रियली नाइस। आई लाइक ठीक है, दैट्स अ गुड ट्रेड, इट्स पॉजिटिव। एंड टू फिगर आउट ना कि यार एक बंदी कूल है या नहीं है, मेरा एक सिंपल सा टेस्ट है भाई, ट्रैवल करते हुए अगर एक लड़की ने कलेश कर दिया ना तुम्हारी लाइफ में, तो वो बंदी उतनी सही नहीं है। बट अगर वो कलेश नहीं कर रही है और चीजें थोड़ी सी समझ रही है, आराम आराम से बातें हो रही है, तो इट्स गुड। फिर हमने ट्रैवल करना स्टार्ट करा भाई, यूरोप ट्रिप करी, थाईलैंड, यूके, बाली, अलग अलग जगह साथ में गए एंड धीरे धीरे करके वी केप्ट ऑन कमिंग क्लोजर। एंड कई बार ऐसे मोमेंट्स थे जहां पे आई लिटरली नीडेड समवन्स हेल्प, बट आई एम दैट गाय जो बचपन से भाई बोर्डिंग स्कूल में गया तो मैं किसी से हेल्प मांगता नहीं हूँ, बट ऑल ऑफ दोस टाइम्स शी स्टेप्ड अप और उसने खुद मेरे को हेल्प करा। देन वेरी स्मॉल जेस्चर्स, लाइक रात को मैं प्रोटीन लेता हूँ, राइट, वे प्रोटीन, सो एनी टाइम शिट कम ओवर, वो वे प्रोटीन बना के जाती थी। अगर मुझे कुछ चीज चाहिए एंड मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ यार आई थिंक मुझे ये चीज मैं लेके आता हूँ, शी इज ऑलवेज द गर्ल जो वो चीज मेरे लिए करती है। बर्थडेज के टाइम पे शी लव्स गिविंग गिफ्ट्स, जो मेरे लिए ऐसे नहीं था, एंड बेसिकली विद आई स्टार्ट फीलिंग वेरी लव। एक टाइम पे ऐसे भी हुआ था देयर वाज सम पीपल, इंटरनेशनल डेटिंग कोचेस है जो इंडिया आ रहे थे दिल्ली में, एंड मैं हैड रीच्ड आउट टू देम, आई एम लाइक यार तुम्हें पार्टी सीन दिखाते हैं। बट यहाँ पे ना वो 3-4 लौंडे थे और स्टैग एंट्री का बड़ा कलेश होता है, तो शी कॉल्ड अप ऑल ऑफ हर कॉन्टैक्ट्स और गेस्ट लिस्ट पे डलवाया एंड शी मेड श्योर कि यार हम सब साथ में जा रहे हैं। उसके साथ साथ भाई मुझे ड्राइव करना नहीं पसंद, शी लव्स टू ड्राइव, सो मोस्ट ऑफ द टाइम भाई वो मुझे ही ड्राइव करती है। सो द हेल्प, द सपोर्ट, द टाइम जो मैंने साथ में स्पेंड करा आस्था के साथ, धीरे धीरे करके केप्ट ऑन फॉलोइंग मोर एंड मोर
in love. And things in my life now, they started being very easy with her. And कई बार लोग पूछते हैं कि भाई why her? मेरे पास ना एक ही बात है वहां पे बोलने वाली. That's a metaphor of the princess and the queen. आप अपनी लाइफ में एक प्रिंसेस ले सकते हो या आप अपनी लाइफ में एक क्वीन ले सकते हो. एंड चॉइस आपकी है. और इसमें ना कोई राइट आंसर कोई रॉन्ग आंसर नहीं है कि यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ विद अ प्रिंसेस हु इज गोना बी ग्रेट, शी विल बी वेरी सबमिसिव, यू विल बी द लीडर इन दैट रिलेशनशिप, शी इज गोना बी वेरी क्यूट, शी विल बी दैट गर्ल जो बस सुन रही है तुम्हारी बातें, वो नाजुक सी घरेलू टाइप की लड़की होगी वो, एंड यू विल रियली लाइक हर. एंड अ लॉट ऑफ गाइज प्रेफर दैट आल्सो, और मुझे भी पसंद है. बट उसके साथ थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, व्हिच इज एनी टाइम यू गेट इन ट्रबल शी विल नॉट बी द गर्ल जो इनिशिएटिव लेगी. कभी लड़ाई हो गई है वो फ्रीज हो जाएगी, कुछ भी चीजें हो रही हैं वो अपने लिए वो चीजें नहीं कर पाएगी वहां पे, बिकॉज शी डज नॉट हैव दैट असर्टिवनेस एंड दैट अथॉरिटी. वो नाजुक सी कली तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल गई, शी इज अ प्रिंसेस, डैडीज प्रिंसेस. दूसरे एंड में क्वीन है, शी इज द वन हु विल टेक दैट इनिशिएटिव, शी इज द वन जो तुम फंसोगे वो वहां पे तुम्हें हेल्प करेगी. बट उसके साथ साथ अगर कुछ चीज तुम कर रहे हो जो उसको पसंद नहीं है वो लड़ाई करेगी, वो उन चीजों पे कलेश करेगी. शी विल टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, शी विल नॉट इजीली अलाउ यू टू लीड अनलेस शी एक्सट्रीमली ट्रस्ट यू. सो इन दो सिनेरियोज में तुम्हें क्या चूज करना है वो तुम्हारे ऊपर है. You get a girl who's less submissive, but you get someone who is strong and who will stand with you like a queen and you feel that support, or you get someone who's a princess and you take the lead every time. Asta ke case mein she is a queen, and meko, I know out of the two evils I would always prefer a queen rather than a fucking princess. So उस queen वाली vibes में शुरू में she wouldn't allow me to lead. तो मैंने बोला baby listen, इतना कि हम चल रहे होते तो आगे आगे चल रही है, मैं हाथ पकड़े पीछे खींचता हूँ, listen I'm gonna walk आगे. Alright? And धीरे धीरे करिए वो वाइब भी अब सेट हो गई है where she's very happy with me leading and मैं चीजें कर रहा हूँ, मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ. बट अगर कहीं पे कुछ भी चीजें होती हैं, प्रॉब्लम होती है जो उसको पसंद नहीं है, भाई जो कलेश होता है मेरी जिंदगी में ना बहुत फाइट करती है. क्योंकि मैं थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का हूँ जहाँ पे इट्स मोर लाइक यार देखो मैं चीज कर रहा हूँ तो ठीक है, बट अगर तुम कर रहे हो तो ठीक नहीं है. एंड वो बहुत ही डबल स्टैंडर्ड, वो हिपोक्रेसी है. हिपोक्रेसी भी कोई सीमा होती है, मेरे साथ नहीं है. मैं बोलता भाई मेरी लाइफ है ऐसी ही चलेगी, एंड वहां पे वो लड़ती है मेरे से, एंड शी डज टेक अ स्टैंड, एंड आई डू लाइक दैट अबाउट हर कि एटलीस्ट भाई अपने लिए खड़ी तो हो रही है. ऑल व्हाट आई वांट टू टेल यू इज भाई आई एम नॉट एन इजी पर्सन टू डील विद. तो अगर वो मेरे को झेल रही है, कोई भी झेल रहा है, भाई कूडोज टू देम, क्योंकि मैं बड़ा ही कि भाई नहीं ये ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना चाहिए. तो भाई अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये सब तो सही है, लड़की परफेक्ट है, सही है, आई वांट टू स्पेंड माय टाइम विद हर, बट यार पिकअप का क्या, गेम का क्या. और अभी मेरे जो ड्रीम्स हैं कि यार मेरे को आई वांट अ गेम विद द बेस्ट, आई वांट टू बी द गाय जिसका बेस्ट गेम है पूरी दुनिया में, जिसका एकदम ए लेवल एडवांस लेवल गेम है. मेरे को अपने मेंटर से मिलना है, उनके साथ घूमना है, और मेरे को इंटरनेशनली जाके मेरे को बूट कैंप्स भी देने हैं, और मेरे को लोगों को कोच भी करना है. एंड आई जस्ट वांट टू डू एवरीथिंग दैट इज देयर दैट अ पर्सन कैन डू इन पिकअप एंड गेम. और ये बातें मैंने आज तक को बता रखी थी कि यार आई वांट टू मीट माय मेंटर्स, आई वांट टू डू अ बूट कैंप, आई वांट टू डू अ यूएस ट्रिप. मेरे यूएस ट्रिप ड्रीम है, मतलब मेरे गूगल मैप्स पे भी ना जगहें सेव्ड है, मायामी में, न्यूयॉर्क में और एलए में, कि यार यहाँ पे जाके ये चीजें होंगी, वेगस वगैरह. मैं गूगल मैप्स पे वो जो वॉकिंग वाला फीचर होता है ना भाई, मैंने वो करा हुआ है. एंड आई एम लाइक यार आई वांट टू गो हियर एंड आई वांट टू मीट दीस पीपल. तो उसको पता था कि ये करना है मेरे को, एंड आई डिड दैट. एक महीना मैं यूएस गया, वहां पे मैं ये सारी चीजें करी. आई मेट द बेस्ट पीपल, आई लर्नड फ्रॉम देम, आई डिड पॉडकास्ट विद देम, मैंने कोलैबोरेशन करी, क्लाइंट्स को कोच भी करा, सब कुछ करा, और वहां पे जाके गेम भी करा. और पूरे 3 साल जब भी मैं आस्था के साथ हूँ, मैं कोच भी कर रहा हूँ और मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत गेम भी कर रहा हूँ. एंड उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट एक अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में दैट इफ आई मीट अ गर्ल, वो इस पॉइंट तक कभी मैं जाने नहीं देता हूँ कि आई एम मेकिंग आउट विद हर. Like the past 3 years I've been so loyal that I haven't kissed anyone, I haven't made out with anyone, और sex तो बहुत ही दूर की बात है. So I have met a lot of people, और बाउंड्री ये है कि यार मैं नंबर ले सकता हूँ बट आई कांट टेक्स्ट देम बैक, या फिर मैं इंस्टाग्राम ले सकता हूँ बट आई कांट फॉलो देम बैक. सो मोर मार्क्स टू हर, और भी कूल हो गया. तो जब मैं यूएस गया अकेले, सब लोगों से मिला, सारी चीजें करी, बड़ी क्रेजी चीज करी. एलए में था मैं, एलए में मेरा निकनेम क्या था भाई, द इंडियन प्रिंस, बिकॉज जैसे मैं गेम कर रहा था वहां पे ना, लाइक आई आस्क्ड दीस गाइज आल्सो, मैं कहा भाई व्हाट इज द हाई लेवल गेम दैट यू सीन. कह रहा ब्रो you're there. So एक लेवल ऐसा आ गया कि यार मेरी ड्रीम ट्रिप हो चुकी है, मैंने जो सब कुछ करना है वो कर लिया है. आई एम फिजिकली केपेबल ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप नाउ फाइनली, कि अब मेरे को वो कमी नहीं महसूस हो रही है कि यार आई विल बी गुड इनफ, आई फील गुड इनफ नाउ. एंड विद दिस पर्सन मैं भाग नहीं रहा हूँ दूर, आई लव बीइंग विद हर. एंड एज सून एज आई मेट हर ना, जब मैंने आस्था से मिला था, आई वाज लाइक यार ये वाला रिलेशनशिप ना मेरी वजह से एंड नहीं होएगा, बिकॉज ईदर जो भी पास रिलेशनशिप थे, इन मोस्ट ऑफ देम आई वुड ईदर चीट या फिर आई वुड जस्ट ब्रेक अप जस्ट विदाउट एनी रीजन. सो आई वाज लाइक यार यहाँ पे ना मैं चीट करूंगा, ना मैं बाउंड्री क्रॉस करूंगा, ना मैं बस डर लग रहा है तो मैं भाग जाऊंगा. कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए दैट आई वांट टू ब्रेक अप, एंड उसकी वजह से आई केप्ट दिस गोइंग. तो अब जब ये सारी चीजें हो रही है, मेरी ड्रीम ट्रिप हो रही है, मैं पूरी दुनिया में पिकअप कर रहा हूँ, मीटिंग माय मेंटर्स एंड दे टेलिंग मी ब्रो यू आर फकिंग अमेजिंग, उनके साथ लाइव स्ट्रीम्स हो रही हैं, लोगों के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर रहा हूँ, एंड आई एम एट दैट लेवल. जब मैं स्टार्ट कर रहा था तब पिकअप इंडिया में था नहीं, डेटिंग कोचिंग थी नहीं. अब मैं इस लेवल पे आ गया कि मैंने इंडिया में हम उसको मेन स्ट्रीम बना रहे हैं, और पूरी दुनिया में भी हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि इंडियंस बेवकूफ होते हैं, उनको गेम नहीं होता है. आई एम दैट गाय दैट विल शो यू रियल फकिंग गेम, और मैं कंधे से कंधा मिला के उन लोगों के साथ खड़ा हूं. तो भाई बाय द एंड देयर इज नथिंग न्यू टू लर्न.
इट्स आउट ऑफ माई सिस्टम एंड फाइनली ये पूरा जो मेरा गेम की जर्नी है इट्स कम फुल सर्कल. मेरे को जो करना था जो चाहता था सब हो गया है. अब बस आगे जाके हमारा मिशन है आयरन मैन लाइफस्टाइल का 12 1 करोड़ इंडियन मैन बी मोर कॉन्फिडेंट गेट इनटू रिलेशनशिप्स. तो उस पर मुझे काम करना है. अब लेकिन पर्सनल लाइफ पे आए तो अब आगे क्या करना है. क्या शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. क्या मैं जिंदगी भर सिंगल रह लूं वेयर आई एम जस्ट हैविंग माइंडलेस सेक्स जैसे एंड्रू टेट वगैरह लोग करते हैं वैसे कर लूं कि मैं एक लड़की से मिला विदाउट गेटिंग मैरिड, हमने बच्चा पैदा कर दिया और एक घर है, मैं वहां पे आई एम प्रोवाइडिंग हर विद मनी एंड एवरीथिंग, वो बच्चा अपने आप पल रहा है, आउटसोर्सिंग हो गई है और 4-5 घर ऐसे बना लिए हैं मैंने. या फिर ऐसा है दैट आई जस्ट लिव विद 3-4 गर्ल्स, आई क्रिएट अ हैरम, वो भी पॉसिबल है. या फिर आई गेट मैरिड बट वहां पे अलग कलेश है, फॉल्स केसेस होते हैं एंड अगर डिवोर्स होता है तो हाफ योर शिट इज टेकन अवे और उधर अलग ही ट्रॉमा है. सो माई थिंकिंग हियर इज दिस. सिंगल में पूरी जिंदगी रह लिया था बट जब किसी के साथ when you're in a relationship you're building something more than just that feeling that there is someone to support you, that feeling कि तुम जब रात को सो रहे हो तुम्हारे साथ में कोई है एंड बस एक वो फिजिकल टच है कि हम साथ में सो रहे हैं, वो काफी सही रहता है. जब सुबह उठ रहे हैं तो हम अकेले नहीं, हम किसी के साथ हैं, तो कंपेनियनशिप वाली वाइब है वो मेरे को ज्यादा मैटर करता है देन जस्ट हुकिंग अप विद पीपल. लेकिन क्या मुझे उससे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है? इट्स लाइक गोइंग बैक टू स्कूल. स्कूल बहुत अमेजिंग था मेरा बट वो चैप्टर खत्म हो गया है, अब आगे बढ़ना चाहिए. देयर इज नथिंग न्यू फॉर मी देयर. आई फील इट्स आउट ऑफ माय सिस्टम. उसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड दैट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ बॉय टू अ मैन. तो चलो ठीक है, रिलेशनशिप में तो रहना है. अब अकेले रहना है, मोनोगमी में रहना है या पॉलीगमी में रहना है या विदाउट मैरिज ही हमें वो सारी चीजें करनी है, बाहर जाके और लड़कियों से मिल सकता हूं. तो बात बड़ी सिंपल है. जो ट्रॉमा मैंने झेला है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, अगर आप एक सिंगल पेरेंट हो वो ट्रॉमा सेम आपके बच्चे को भी पास ऑन होएगा. एंड इफ ही सीज दैट माय मदर इज हियर एंड द फादर इज नॉट प्रेजेंट, उसके रिलेशनशिप का आइडिया वो बन जाता है. तो मेरे को वो पास ऑन नहीं करना बिकॉज आई नो द पेन एंड हर्ट दैट आई हैड टू गो थ्रू. मुझे तो नहीं करना. आई वुड रादर नॉट ब्रिंग अ चाइल्ड इन दिस लाइफ. पॉलीगमी की बात करें तो भाई एक लड़की झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑनेस्टली बताऊं. 1 गर्ल इज इनफ. इफ देयर आर 4 गर्ल्स, भाई जेलेसी होती है, वहां पे अलग कलेश होता है, लड़ाइयां होती हैं, रिसोर्सेज और यूज होते हैं, फाइनेंसेस और होते हैं. उल्टा इस देश में तो आप कर नहीं सकते, आपको बाहर ही जाना पड़ेगा. इट्स टू मच ऑफ एन एफर्ट. आई वांट जस्ट वन पर्सन इन माई लाइफ जो पूरी दुनिया को छोड़ के मेरे को चूज करे सबसे पहले. एंड दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ अस हमें अंदर से चाहिए, टू फाइंड दैट वन पर्सन दैट चूजेस अस ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मोनोगमी इज समथिंग दैट आई वांट टू डू. बट अब आते हैं मेन कलेश पे, जो लीगल इश्यूज हैं. उसके लिए भाई क्षितिज भाई आप क्यों कर रहे हो ये? तो भाई देखो बात सिंपल है. जो लोग ट्रॉमा से आते हैं उनको लगता है शादी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ बुरा ही होएगा, तो उनको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज ही होती रहती हैं कि ये देखो ये हो रहा है, आपको शादी नहीं करनी है. तो जैसे मेरा ट्रॉमा जर्नी थी, उससे बाहर निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, अगर आप एक लॉयर हो या आपके दोस्त ही ऐसे हैं जो इन नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर यू टू फील कि ये चीजें हो रही हैं. एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीजें नहीं हो रही हैं या सिस्टम मर्दों के अगेंस्ट नहीं है, भाई बिल्कुल है अगेंस्ट, बट तुम्हें क्या करना है उसमें इज व्हाट यू नीड टू डू. सो इन माय केस एक साइड पे मेरे लिए चॉइस है कि मैं जिंदगी भर सिंगल रहूं, पॉलीगमी या ऐसी चीजें करूं एंड आई कंटिन्यू टू बी अ फक बॉय, but I miss out on the true love, the connection, the companionship और the ability to start a holistic family and अच्छे से emotions pass on करके वो चीजें करूं. वो एक ऑप्शन है कि मैं वो छोड़ दूं और मैं बस यही चीजें करूं और मेरे पैसे बचेंगे और मैं जेल नहीं जाऊंगा. और दूसरी साइड एक ऑप्शन है, an option to be with someone for life, रोज उसके साथ सुबह उठना, feeling the love in every moment that we spend together, growing old together and the level of companionship that we will choose each other over everyone else in this entire world and then maybe even in the future start a family. रिस्क क्या है? half the shit जो मैंने अभी कमाया है वो मे बी वहां पे जा सकता है और मेरे को एलिमनी देनी पड़ेगी या 1-2 महीने के लिए मुझे जेल में जाना पड़ेगा. So भाई I am that guy that does not look at प्रिवेंशन ओरिएंटेशन, बट आई लुक एट प्रमोशन. बड़ा सिंपल सा है. प्रिवेंशन में आप प्रिवेंट करते हो कि मेरे से बुरा ना हो जाए, प्रमोशन में आप देखते हो मेरे को क्या अच्छा मिल रहा है. सो द प्रोज ऑफ दीज टू सिनेरियोज आउटवे द कॉन्स कि भाई ठीक है जेल हो गई तो चले जाएंगे भाई, चले जाएंगे 1 महीना, ऐसा क्या है, एक ही तो जान है, अल्लाह ले या मोहल्ला ले, क्या फर्क पड़ता है. 1 महीने की जेल है, 2 कौड़ी का मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे. हाफ माई शिट विल बी टेकन अवे. भाई 10 साल पहले क्या था मेरे पास? कुछ भी नहीं था. चला जाएगा भाई. बट जो मेरा डिसीजन है मेरे डिसीजन है. व्हाट इफ दिस डजंट वर्क आउट? आगे जाके क्षितिज भाई वर्कआउट नहीं करा तो क्या नहीं करा भाई वर्कआउट. इस पॉइंट में मेरे लिए ये डिसीजन लेना दैट आई वांट टू गेट मैरिड इज द बेस्ट डिसीजन राइट नाउ. तो अगर आगे जाके वर्कआउट नहीं होएगा तो नहीं होएगा भाई, सीखेंगे अपनी गलतियों से और गेम तो आता ही है, वापस घुस जाएंगे गेम में यार. बट अभी के लिए अगर ये करना है तो ये करेंगे. गांड फटी में तो मैं पूरी जिंदगी जीऊंगा नहीं, बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग लव एंड बीइंग इन लव भाई वो बहुत ज्यादा मेरे लिए मैटर करता है देन बस वो डर ऑफ 1 महीना जेल. एंड देन फाइनली आफ्टर ईयर्स ऑफ एफर्ट, ईयर्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, वो रातों को बाहर जाना, दिन में बाहर जाना, बहुत सारी लड़कियों से मिलना, अपनी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करना, अपना कॉन्फिडेंस ढूंढना, आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड एंड प्लान्ड प्रपोजल फॉर आस्था. So the day is here. It's been 3 years I've been dating my girlfriend and पिछले 12 साल हो गए भाई मेरे को living the single life and 8 साल से हम आयरन मैन लाइफस्टाइल में हैं. So this is the time जब finally I'm deciding to settle down and
इमोशनल मोमेंट भाई, हर एक बंदे के लिए ऐसा होता है कि लाइफ में कभी ऐसा टाइम आएगा व्हेन यू विल गो फ्रॉम बीइंग सिंगल टू गेटिंग मैरिड. दैट्स वो मेरे लिए है. एंड अभी वैसे ही मेरे को थोड़ा सा भाई पता नहीं इमोशनल हो रहा हूँ मैं. एंड आस्था इज ऑलमोस्ट हियर, आई हैव टू गो गेट हर. और भाई कोशिश करेंगे दैट आई डोंट फकिंग क्राई टुडे. Let's see how this goes, and then इसके बाद we'll continue talking about why I decided to get married, how the past 10 years have been, and if you guys are on this similar journey, so what you can learn from me. Is it surprise for you, baby? We don't do this. Come. It's not. This is crazy. I found a love Is your horse, baby? for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me. So baby, the past 3 years have been like very, I mean everything with you. It's life, ups and downs with you. But then I think when we met, I was at a very transitional point in my life. So where I was like, we can turn from a fuckboy into just settling down, and I don't think you had any business dating someone like me, because you're not like that. You're not that kind of a person ever. So, and we've seen 3 years of a lot of laughter, a lot of good moments, a lot of not so nice moments. And I think that's just how life is, and how the rest of the life will be. I think you're together with me. I'm very happy going through the ups and downs of life. Yes, baby. Oh my god. So, baby, will you marry me? Yes, yes. Yes. Love you, Babu. To carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Well, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. एंड शी सेड यस. मैंने इंस्टेंटली अपने दोस्तों को कॉल करा, उनको बताया कि भाई तुम्हारे भाई की शादी हो रही है. आई लेट माई फैमिली नो. एवरीवन वाज वेरी हैप्पी. एंड देन फिर एंगेजमेंट डे पे सब लोग साथ में आए. ऑल ऑफ माई एंटायर फैमिली, मेरी जितनी भी एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरे कजन्स है, मेरे चाचा ताऊ बुआ वगैरह, बहुत बड़ी फैमिली है यार. हम जाट हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैमिली है. सब आए और पता नहीं कितने साल बाद सब लोग साथ आ रहे थे. बिकॉज जो पापा चाचा वगैरह की जनरेशन थी, उनकी तो शादी बहुत पहले हो गई थी. अब 15 साल बाद घर में किसी एक बंदे की जो सबसे बड़ा है कजिन्स में, उसकी शादी हो रही है. सो एवरीवन केम टुगेदर, माय फ्रेंड्स केम टुगेदर. मेरे जो बोर्डिंग स्कूल के दोस्त थे बचपन के, वो साथ में आए. मेरे स्कूल के दोस्त साथ में आए, सेंट कोलंबस के, दिल्ली के. मेरे जितने दोस्त मेरे कॉलेज के थे और उसके बाद पार्टी करते हुए मिले, और जिन दोस्तों के साथ रह रहा हूँ मैं, ऑल ऑफ द पीपल आई लव वर टुगेदर फॉर माई स्पेशल डे. एंड वहाँ पे लाइक दैट मोमेंट वाज सो ग्रेट. आई was feeling so emotional कि यार
एक बच्चा जो बचपन में कॉन्फिडेंट नहीं था वो इतना कॉन्फिडेंट है। इतनी जर्नी मैंने जो जी है वो पूरी फ्लैशबैक में मेरे को दिख रही थी, कितनी चीजें करी हैं। And then finally, I am with this beautiful girl who I'm about to marry, who is the love of my life. And I finally found love. जब एक point पे मेरे को लगता था I don't even deserve love in my life. Why would anybody love me? To now where there's a person in my life जो मेरे को बहुत प्यार करता है। And उसके साथ साथ जो success है, जो हमने आयरन मैन लाइफस्टाइल को बनाया है, या जैसे मेरा career trajectory है, all of those things, वो सारी चीजें दिमाग में आ रही थी। फिर अपने दोस्तों को देख के, फैमिली को देख के, looking at my dad, मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट हो रहा था, क्योंकि वो भी देख रहे थे यार कि हमने अपने बच्चे को बड़ा करा है। एंड व्हाट ही इज टुडे इज समवन, मतलब कुछ है। एंड ऑल्सो ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज ही सीन बैड मैरिजेस इन हिज लाइफ एंड उनकी मैरिज उतनी अच्छी नहीं रही है। सो मी फाइंडिंग लव, जहाँ पे आई हैव अ शॉट एट हैविंग एन अमेजिंग मैरिज एंड द फकिंग जनरेशनल कर्स इज गेटिंग ब्रोकन। यार इन सब लोगों को साथ में देख के एंड बीइंग एबल टू इवन थ्रो अ बिग इवेंट व्हिच इज फकिंग ह्यूज। माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी। एंड ये पूरी सक्सेस की यार इतनी चीजें करी हैं, अपनी घिसाई है, मराई है, एंड इट्स ऑल एंडिंग इनटू दिस। इट वाज टू मच फॉर मी एंड सिमिलरली इट वाज टू मच फॉर जितने भी मेरे लोग थे वहाँ पे। वो सब लोग वही सेम इमोशन फील कर रहे थे, लाइक माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, ऑल ऑफ माय कजिन्स, एवरीवन। बट टू बी ऑनेस्ट यार, उस दिन पे ना, जैसे बोलते हैं आपको बहुत बटरफ्लाइज आते हैं, वेडिंग जिटर्स आते हैं, क्योंकि यार फक शादी हो रही है। सरप्राइजिंगली मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। आई वॉज एक्सट्रीमली काम, नॉट नर्वस एट ऑल। एंड सही बताऊं, मैं तो ज्यादा एक्साइटेड था भाई उस टाइम पे कि यार मेरे दोस्त मिलेंगे, जितने लोगों को जानता हूँ वो सब साथ में आएंगे और हम साथ में पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। एंड देन जैसे मैं वहां स्टेज पे खड़ा हुआ था, वेटिंग फॉर हर टू कम, उसका म्यूजिक स्टार्ट होता है एंड शी स्टार्ट्स वॉकिंग इन स्लोली एंड आई सी हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वेडिंग ड्रेस। इन सारी चीजों के बीच में ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि इफ आई हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, would I skip my fuckboy phase? Would I skip the fucking around? And the answer is never. The reason कि मैं आस्था से मिला was because of this phase. अगर मेरे पास गेम नहीं होता, then वो ऑनलाइन डेटिंग में ही वो बात खत्म हो जाती। अगर मैं पहले हीलिंग में चला जाता, स्पिरिचुअलिटी में चला जाता, तो स्किल सेट लड़कियों से बात करने का तो फिर भी नहीं आता। तो मेरी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी की वजह से ही तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया जिंदगी में कुछ भी चीज करने का। एंड हैड आई नॉट हैड ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, वो रेफरेंसेस नहीं बिल्ट होते, तो ना मेरा कॉन्फिडेंस आता और ना ही मुझे पता चलता कि यार व्हाट इज इट दैट आई लाइक एंड व्हाट इज इट दैट आई डोंट इवन लाइक राइट नाउ। और उसके साथ साथ ये जो एपिक एक्सपीरियंसेस ऑफ अ लाइफ टाइम है, जो स्टोरीज है, जो मैं एक बुक में लिखना चाहता हूँ, ये तो कभी होते ही नहीं। एंड आई वुड हैव मिस्ड आउट द बेस्ट डेकेड ऑफ माय फकिंग लाइफ। एंड क्योंकि मैंने लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए, आई वॉज एबल टू डिसाइड कि हाँ भाई, दिस इज डन, जो भी है मैंने कर लिया है, फाइनली दिस इज आउट ऑफ माई सिस्टम। क्योंकि अगर मैंने ये नहीं करा होता, देन भाई क्या पता, आई वुड हैव बीन दैट अंकल जो भाई थाईलैंड जाते हैं, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन के लिए या एक मसाज कराने मसाज पार्लर में घूम रहे होते हैं, एंड दे ऑल ऑफ देम चीट ऑन देयर वाइफ्स। सो अब बिकॉज आई हैव डन ऑल ऑफ दिस, आई एम वेरी क्लियर कि आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। एंड मैंने डेट भी कर लिया 3 साल, आई एम नेवर गोना चीट ऑन माई वाइफ एवर अगेन, पीरियड। सो अब तुम्हें क्या करना है भाई, वो तो तुम देखो। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस बता दिया और मेरे हिसाब से तो दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ।